हेलो स्टूडेंट्स, आज 8th क्लास की फर्स्ट पोइम है। पोइम का सेक्शन स्टार्ट हुआ है पहले। अब तक ग्रामर का सेशन चल रहा था, अब पोइम करेंगे हम पहले। ये हनीड्यू बुक में है, पोइट्री सेशन में। फर्स्ट पोइम है द आंट एंड द क्रिकेट। कि ये पोइम जो है एक चींटी और एक झिंगुर के बारे में है। क्रिकेट क्या होता है? झिंगुर। और ये पोइम कहाँ से ली गई है? एसोप्स फैबल्स। एसोप्स की फैबल्स हैं, उनमें से ली गई हैं। फैबल्स होती हैं पौराणिक कथाएं, उनमें से ये जो पोएम है वो ली गई है। लेट्स सी द पोएम। अ सिली क्रिकेट accustomed to sing through the warm sunny months of gay summer and spring began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. अ सिली क्रिकेट, सिली होता है मूर्ख। की एक मूर्ख झिंगुर था। वो क्या था? एकस्टम्ड था, कि आदी था, उसको लत लगी हुई थी। वो बहुत आदी हो चुका था किसका? गाने जो सारा दिन जो है वो गाने गाते रहता था। थ्रू द वॉर्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग। की गर्मी और बसंत ऋतु के जो गर्म और चमकीले चमकदार महीने थे, खुशी के जो महीने थे, उसमें वो क्या था? वो सारा दिन गाने गाता रहता था, उछलता कूदता रहता था। बिगन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड दैट। कि उसने कंप्लेंट करना शुरू कर दिया। बिगिन होता है शुरू करना, टू कंप्लेन शिकायत करना शुरू कर दिया। व्हेन ही फाउंड दैट, जब उसने देखा, एट होम कि उसके घर पर, हिज कपबोर्ड वाज एम्प्टी। कपबोर्ड होता है अलमारियां जो जिसमें हम खाना वगैरह रखते हैं, तो उसकी कपबोर्ड जो अलमारियां हैं वो क्या थी? एम्प्टी थी, खाली थी। एंड विंटर वाज कम, और जो सर्दी है वो आ गई थी। तो इसलिए उसने कंप्लेन करना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट है नॉट अ क्रम टू बी फाउंड ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री। ओ व्हाट विल कम सेज द क्रिकेट ऑफ मी। नॉट अ क्रम टू बी फाउंड। क्रम होता है रोटी का टुकड़ा। कि उसे धरती पर क्या है? बिल्कुल भी एक भी रोटी का टुकड़ा नहीं मिला था। नहीं, फाउंड क्या होता है? मिलना। कि उसे नहीं मिला था रोटी का टुकड़ा। ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड। अब जब सर्दी आ गई थी तो बर्फ पड़ने लगी थी, तो उसको क्या है? चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी, तो उससे बर्फ से ढकी हुई धरती पर एक भी रोटी का टुकड़ा नहीं मिला था। नॉट अ फ्लावर कुड ही सी। अब उसे एक भी फूल दिखाई नहीं दे रहा था। उसे वो एक भी फूल नहीं देख सकता था। नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री। और एक भी पत्ता किसी भी पेड़ पर नहीं था, क्योंकि सर्दियां आ गई थी, बर्फ गिर रही थी। ओ वट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी। अब क्रिकेट क्या कहता है? सेज द क्रिकेट। अब क्रिकेट ने कहा ओ वट विल बिकम ऑफ मी, कि अब मेरा क्या होगा। नेक्स्ट है At last, by starvation and famine made bold, all dripping with wet and all trembling with cold, away he set off to a miserly aunt to see if to keep him alive he would grant. एट लास्ट की अंत में क्या है? जब वो बाय स्टार्वेशन एंड फैमिन मेड बोल्ड। की स्टार्वेशन क्या होता है? भूखमरी। की भूख से तड़प रहा था वो, तो उसकी भूख ने, और फैमिनी क्या होता है? फैमिनी होता है खाने की कमी। की उसकी भूखमरी और उसके खाने की कमी ने उसे मजबूत बना दिया, और वो क्या है? वहां से अपने घर से चल दिया। ऑल ड्रिपिंग विद वेट। ड्रिपिंग वेट विद वेट में क्या है? कि बारिश में भीगते हुए। एंड ऑल ट्रेम्बलिंग विद कोल्ड। और ठंड में ट्रेम्बलिंग, कांपते हुए। कि बारिश में भीगते हुए और ठंड में कांपते हुए कहाँ गया वो? अवे ही सेट ऑफ टू अ मिजरली आंट। सेट ऑफ मीन्स गया। कि वो कहाँ पर गया? एक मिजरली आंट, कंजूस और लालची चिंटी के पास गया। टू सी इफ, क्या देखने के लिए? ये देखने के लिए। टू कीप हिम अलाइव, कि उसे जीवित रखने के लिए। अलाइव क्या होता है? जीवित रखना। कि उसे जीवित रखने के लिए ही वुड ग्रांट, कि वो जो चिंटी है वो उसे ग्रांट करेगी, उस पर कृपा करेगी। कि वो अपनी भूखमरी और खाने की कमी के कारण मजबूत होकर क्या है? कि बारिश में भीगते हुए और ठंड में कांपते हुए एक चिंटी के पास जाता है और उससे खाने के लिए पूछता है। आगे देखते हैं। हिम शेल्टर, ग्रांट हिम शेल्टर फ्रॉम रेन एंड अ माउथफुल ऑफ ग्रेन, ही विश्ड ओनली अ बोरो, इफ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टार्वेशन एंड सोरो। अब वो क्या है? क्या ग्रांट चाहता है? क्या कृपा चाहता है चिंटी से? हिम शेल्टर फ्रॉम रेन,
कि उसे चिंटी जो है उसे शेल्टर दे, आश्रय दे, किससे, जो रेन है, बरसात है, उससे बचने के लिए एक शेल्टर दे, उसे आश्रय दे, एंड अ माउथफुल ऑफ ग्रेन, और उसकी भूख शांत करने के लिए उसे थोड़ा सा अनाज दे। ही विश्ड ओनली अ बोरो, वो क्या था, उधार चाहता था उससे, जो ग्रेन ले रहा था, अनाज ले रहा था, वो उधार चाहता था उससे। इफ नॉट, यदि वो नहीं देगी, ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो, की यदि चिंटी जो है उसे उधार नहीं देगी अनाज, तो वो भूख और दुख से मर जाएगा। Says the ant to the cricket, I am your servant or friend, but we ants never borrow, we ants never lend. अब चिंटी उससे क्या कहती है, सेज द आंट। अब चिंटी ने जब उसने उससे उधार मांगा अनाज, तो जो चिंटी है उससे कहती है क्रिकेट से, आई एम योर सर्वेंट और फ्रेंड, की मैं तुम्हारी नौकर हूँ, दास हूँ और तुम्हारी दोस्त हूँ। बट वी आंट्स नेवर बोरो, कि हम जो चिंटियाँ हैं वो कभी भी उधार नहीं देती हैं। वी आंट्स नेवर लैंड, और हम कभी उधार लेती भी नहीं है, कि हम ना उधार लेते हैं और ना ही उधार देते हैं। अब आगे चिंटी कहती है, बट टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वॉज वार्म, कोट द क्रिकेट, नॉट आई। अब चिंटी उससे कहती है, बट टेल मी डियर क्रिकेट, कि प्रिय क्रिकेट, प्रिय झिंगुर, तुम मुझे बताओ, डिड यू ले नथिंग बाय, कि तुमने कुछ भी नहीं बचाया है। कब नहीं बचाया, व्हेन द वेदर वॉज वार्म, कि जब मौसम जो है वो बहुत गर्म था, गर्मियों के दिन थे, तब तुमने कुछ भी खाने के लिए नहीं इकट्ठा किया। कोट द क्रिकेट नॉट आई, अब कोट क्या होता है, कहना, कि क्रिकेट ने कहा, नॉट आई, मैंने नहीं इकट्ठा किया। नेक्स्ट है, माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई सेंग डे एंड नाइट, फॉर ऑल नेचर लुक गे, यू सेंग सर यू से, गो देन सेज द आंट एंड डांस विंटर अवे। अब क्रिकेट कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं बचाया, क्यों नहीं बचाया वो बताता है। माई हार्ट वाज सो लाइट, कि मेरा जो दिल है वो बहुत खुश था, बहुत प्रसन्न था, प्रफुल्लित था। दैट आई सेंग डे एंड नाइट, इसलिए मैं दिन और रात गाता रहता था। फॉर ऑल नेचर लुक गे, और जो पूरी प्रकृति है वो कैसी दिखाई देती थी, गे, प्रसन्न, प्रफुल्लित दिखाई देती थी, बहुत खुश दिखाई देती थी, इसलिए मैं पूरा दिन क्या है, गाता ही रहता था। यू सेंग सर यू से, अब चिंटी उससे कहती है कि तुमने जो गर्म मौसम था वो गाते हुए बिता दिया। गो देन, जाओ अब। सेज द आंट, चिंटी उसे कहती है कि जाओ और डांस करो, सर्दियां जो है अभी दूर हैं। अब आगे चिंटी क्या करती है, दस एंडिंग ही हेजिटेटली लिफ्टेड द विकेट एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट, और वो उससे कहते हुए कि जाओ, अभी तो सर्दियां दूर हैं, अभी तुम गाना गा लो और डांस करो। उसके बाद में वो क्या करती है, दस एंडिंग ही हेजिटेटली लिफ्टेड द विकेट, वो अंत में क्या है, विकेट उठाती है। एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट, बेचारे पुअर लिटिल क्रिकेट को क्या है, छोटे झिंगुर को दरवाजे से बाहर निकाल देती है। Folks call this a fable. I will warrant it true. Some cricket have 4 legs and some have 2. Folks call this a fable. Folks क्या होता है कि लोग, साधारण जो लोग होते हैं वो इसे क्या कहते हैं, फेबल कहते हैं, किसी पौराणिक कथा कहते हैं। I will warrant it true, कि मैं इसे साबित करूंगा, सही साबित करूंगा। अब पोइट जो है वो कहता है कि मैं इसे सही साबित करूंगा। Some cricket have 4 legs, कि कुछ जो जो झिंगुर होते हैं उनके 4 टांगे होती हैं, 4 पैर होते हैं। एंड सम हैव 2, और कुछ के पास 2 पैर होते हैं। इसका मतलब कवि ये कहता है कि हमें जो है, कहता है कि जो मनुष्य है वो भी, कुछ मनुष्य ऐसे भी होते हैं जो अपने खाने के लिए कुछ भी बचाकर नहीं रखते हैं। इसलिए कवि ने कहा है कि सम हैव 2 legs, कि किसी के पास 2 पैर होते हैं, इसलिए उसने मनुष्यों पर कटाक्ष किया है। तो इस पोएम से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपने जो सर्दियों का टाइम है उनके लिए भी कुछ बचा के रखना चाहिए। ये थी आपकी पोएम, इसके वर्ड मीनिंग आपको होमवर्क में मिल जाएंगे। थैंक यू।